अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान असलम जलाल फॉर्म यूके। आप मेरे यूट्यूब चैनल देखना तो मेरे अजीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, किंग ऑफ कव्वाल। नुसरत फ़तेह अली का नाम क़यामत तक हमारे दिलों में ज़िंदा और जावेद रहेगा। नुसरत फ़तेह अली के वालिदैन का तल्लुक़ फैसलाबाद से था और लकीली मेरा तल्लुक़ भी फैसलाबाद से ही है। और नुसरत फ़तेह अली के वालिद मोहतरम मुबारक अली फ़तेह अली दोनों हर साल गली नंबर 7 ऑफ झंग रोड फैसलाबाद में ज़मीन पर बैठकर कव्वाली किया करते थे। लकीली मेरा ताल्लुक़ भी फैसलाबाद से ही है और इसी हरचंदपुरा गली नंबर 7 में मेरे वालिदैन के भी घर यही है और मैंने इन्हें अपनी आँखों से ज़मीन पर बैठकर कव्वाली करते हुए देखा। और इस गली नंबर 7 में एक बुज़ुर्ग बाबा गौहर का दरबार है जहाँ ये आकर ज़मीन पर बैठकर कव्वाली किया करते थे। और ये मेरी खुशकिस्मती है मेरे अज़ीज़ों, जहाँ ये बैठकर कव्वाली किया करते थे उससे अगला घर मेरे वालिदैन का था और मैंने इनको कव्वाली करते हुए अपनी आंखों से देखा हुआ है। और फिर ये लंदन में भी तशरीफ़ लाए, मैंने इसका लंदन में भी शो करवाया था। इसके हवाले से मेरे पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बढ़ चढ़ कर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे अपने अज़ीज़ों और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान असलम जलाल फॉर्म यूके। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा शहर जो सनत, खेल, फ़नून लतीफ़ा और जिंदा दिली में ये शहर एक सदी मुकम्मल कर चुका है। इन 100 वर्षों में इस शहर ने मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कई नाम पैदा किए, जिसमें पाकिस्तानी गुलकारा माला बेगम, हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार पृथ्वीराज कपूर और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भगत सिंह शामिल हैं। नुसरत साहब को फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। फैसलाबाद के सिनेमाओं के अंदर जब भी कोई फिल्म लगती तो नुसरत साहब उसे देखने लाजमी जाते। लेकिन इस दफ़ा नुसरत साहब अपने कुछ कज़नों के साथ फिल्म देखने तो आए, लेकिन अपने वालिद की इजाज़त के बगैर। जब नुसरत साहब ने फिल्म देख ली और घर वापस आए तो उनके वालिद साहब और घर वाले सारे परेशान थे। पूछा कहाँ गए? तो नुसरत साहब आगे से खामोश हो गए। वालिद साहब ने क्या किया, नुसरत साहब को पकड़ा और रस्सियों के साथ बांध दिया। उनके वालिद का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि कोई भी नुसरत को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। सब उनके वालिद से डरते थे। 60-70 की दिहाई में फैसलाबाद के सिनेमाज के अंदर उस दौर की एक मशहूर फिल्म लगी हुई थी जिसका नाम था मंजिल। उस मशहूर फिल्म ने अपने तरफ बहुत सारे लोगों को मदऊ किया, जिसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब और उनके चंद दोस्त शामिल थे। इस फिल्म के साथ नुसरत साहब की एक बहुत दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। हमारे पास पैसे बहुत कम थे, फिल्म देख के वापस आए तो हमने कहा चलिए पुलाव खाते हैं जाके। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो फैसलाबाद के एक मशहूर जहांगीर मुर्ग पुलाव पे जाके मुर्ग पुलाव खाएंगे। खैर वो वहां पहुंच गए और उन्होंने एक प्लेट लगवा ली तो उन्होंने जी भर के खाया। लेकिन जब वो प्लेट खा चुके थे तो उनके साथ एक अनोखा वाकया हुआ। जब उन्होंने प्लेट खा ली तो उनको पता चला कि भाई इसकी प्राइस जो थी वो 1.5 रुपए से बढ़ के 3 रुपए हो गई है। तो उस जगह पे आके नुसरत साहब और उनके दोस्त फंस गए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे ही नहीं थे। लेकिन दुकानदार काफी गुस्से में था। उसने कहा कि अब तुम रात तक यहीं बैठे रहोगे, तुम नहीं जाओगे यहाँ से। आप वहीं बैठे हुए। फिर हुआ ये कि आपको दुकानदार ने रात तक बिठाए रखा और जब काफी रात हो गई, दुकान क्लोज करने लगे तो उन्होंने पूछा भाई आप बताएं मुझे कि आप कौन है और ये सब क्यों किया आप सबने। तो नुसरत साहब ने कहा कि मैं उस्ताद फ़तेह अली खान का बेटा हूँ। तो दुकानदार और बाकी सब वहाँ जो मौजूद थे वो हैरान हो गए। उसने कहा यार तू इतने बड़े कवाल का बेटा है और तूने पहले क्यों नहीं बताया, हम तुम्हें वैसे ही खिला देते और तुम्हें जाने देते। लेकिन खैर उन्होंने नुसरत साहब को वहाँ से जाने दे दिया। नुसरत साहब भी अपने वालिद ही की तरह एक कवाल बनना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो संगीत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन उनके वालिद का फैसला शायद कुछ और ही था। मुझे आज उनका चाचा फतेह का ये जुमला याद है कि मियां साहब मैं इसको यूं देख के क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, वो मुझे चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं।
नुसरत साहब अपने वालिद से छुप कर रियाल किया करते थे, लेकिन एक दिन आपके वालिद ने आपको रियाल करते हुए देख लिया और थोड़ी देर तक आपको सुनते रहे। उसके बाद आपके पास आए और कहा, देखो अगर तुम संगीत सीखना ही चाहते हो तो तुम शौकिया तौर पे संगीत सीख सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुमने बनना डॉक्टर ही है। खैर उसके बाद नुसरत साहब की बाकायदा क्लासेस शुरू हो गई और आपके वालिद ने आपको कव्वाली की बाकायदा तरबियत देना शुरू कर दी, लेकिन आपके वालिद का साया आपके सर के ऊपर ज्यादा लंबे अरसे तक ना रह सका। बहुत जल्द आपके वालिद साहब की डेथ हो गई। आपके वालिद साहब की वफात के बाद आपके चचा उस्ताद सलामत अली और मुबारक अली ने आपकी इस कव्वाली की तरबियत को आगे बढ़ाया। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो जितने मेरे तमाम शागिर्द थे वालिद साहब के, वो कह रहे थे कि आप गा सकते नहीं, और मेरा आवाज़ इतना बुरा था कि मुझे खुद। नुसरत साहब ने हार नहीं मानी और लगे रहे। खैर आपने अपने वालिद के 40वें पर अपनी जिंदगी की सबसे पहली परफॉर्मेंस दी और आपने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सब हैरान हो गए। अपने वालिद की वफात के बाद नुसरत साहब ने अपने तालीमी सफर को खैराबाद कह दिया और कव्वाली की दुनिया में अपना कदम रखा। दिन रात एक कर दिए। आपने संगीत को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया। आपकी बनाई हुई कव्वालियां पाकिस्तान के गली गली में गूंजने लग गई, जिसमें सरे फरिश्त द मस्त कलंदर मस्त ने आपको एक अलग ही मुकाम और मर्तबा दिलवाया। पाकिस्तान में कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा ट्रक, कोई ऐसा रिक्शा नहीं था जहां पर आपकी कव्वाली ना चलती हो। नुसरत साहब लगे रहे और मेहनत करते रहे और यहाँ तक कि इतनी मेहनत की कि अमर हो गए। धीरे धीरे आपकी आवाज सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक ही महदूद न रही, बल्कि सरहद पार हिंदुस्तान तक पहुंच गए। 1980 में इंडिया में गया, जहाँ पे मुझे राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की शादी में बुलाया गया। नुसरत साहब की पाकिस्तान से बाहर अपनी जिंदगी की ये पहली परफॉर्मेंस थी। जब नुसरत साहब वहां पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बात। हिंदुस्तान में आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसमें धड़कन, बैंडेड क्वीन और कारतूस जैसी बेशुमार फिल्में शामिल हैं। आपने अपनी आवाज के जादू से उन फिल्मों के अंदर 4 चांद लगा दिए। बैंडेड क्वीन, धड़कन। आप जब एक फिल्म के अंदर काम कर रहे थे तो उसमें एक सॉन्ग था बाबुल, जिसमें एक वालिद अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और अपनी बेटी की शादी करता है और उसकी रुखसती करता है। जब आप ये गाना गा रहे थे तो अचानक आपने वहां पर रोना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे तक वो लाइन वो गाते रहे और जब वो लाइन आया और रोने लगे वो, तो वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर या सब लोगों ने पूछा कि नुसरत साहब आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? तो नुसरत साहब ने कहा कि मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, क्योंकि नुसरत साहब अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उस दौर में जो काम हमारी हुकूमतें नहीं कर पाई वो नुसरत साहब की आवाज ने कर दिखाया। आपकी आवाज ने दोनों मुल्कों के लोगों को एक ही सफ में लाके खड़ा कर दिया। आपकी आवाज ने सिर्फ हिंदुस्तान की आम आवाम को ही अपना दीवाना नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान के सियासतदानों, अदाकारों और यहाँ तक कि गाने बजाने वालों को भी अपना दीवाना बना लिया। मैं अपने आप को उनके सामने बहुत छोटा समझता हूँ कि मैं उनके बारे में कुछ बात भी करूँ। हिंदुस्तान के एक मशहूर अदाकार अजय देवगन कहते हैं कि जब हमारी एक फिल्म कच्चे धागे के ऊपर काम चल रहा था तो कच्चे धागे के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं बख्शी साहब, उन्होंने पाकिस्तान से नुसरत साहब को बुलवाया ताकि एक गाना लिखा जाए और इस फिल्म के लिए दिया जाए। आपने अपनी टीम को कहा, यार तुम इस तरह करो, मुझे उठाओ पकड़ो और बख्शी साहब के पास ले चलो। उस वक्त बख्शी साहब जो थे वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहते थे। नुसरत साहब जब गाड़ी के थ्रू बख्शी साहब के घर पहुंचे, वो सीढ़ियां चढ़ के अपनी टीम के साथ उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। बख्शी साहब ने बाहर आके देखा, रो पड़े, हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था, आप चलिए मैं आपके साथ वहीं रहूंगा आके। और उन्होंने ये पूरा एल्बम किया। नुसरत फतेह अली खान साहब की संगीत की जो कंपोजिशन थी वो इतनी कमाल की थी कि आज तक दुनिया की तारीख में उससे बेहतर किसी ने नहीं बनाई।
उनकी कंपोजिशन आज भी बहुत सारे लोग अपने गानों के अंदर यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। आप एक बहुत बड़े गुलकार होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा दिल भी रखते थे। असल में हुआ ये कि हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में एक लड़की की शादी थी। उस लड़की ने कहा कि देखें, मैं जहेज नहीं लूंगी, इससे अच्छा ये है कि आप मुझे नुसरत सुनवा दें। उसके जो वालिद थे वो नुसरत साहब के पास आए कि मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि आप मेरी बेटी की शादी में आए और संगीत करें। तो नुसरत साहब के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उनके वालिदैन से जो है वो काफी लाख रुपए मांग लिए, लेकिन नुसरत साहब ने अपने सेक्रेटरी को रोकते हुए कहा, नहीं, हम इनसे पैसे नहीं लेंगे, बेटियां सबकी साझी होती हैं, आप इस तरह करें, आप आराम से जाएं, मैं आपकी बेटी की शादी में जरूर आऊंगा। फिर वैसा ही हुआ। नुसरत साहब जो है वो अगले ही दिन उनकी बेटी की शादी में गए। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो नुसरत साहब ने उनसे पैसे नहीं लिए, बल्कि उन्होंने 50,000 रुपए अपनी जेब से उस बेटी की खुशी के लिए उसे दे दिए। अगर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के पीछे नुसरत फतेह अली खान का बहुत बड़ा हाथ है। असल में हुआ ये कि जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थी तो वो लगातार जो है वो मैचेस हारती जा रही थी। तो जब वो आखिरी वाला मैच अपना हारी, इमरान खान जो है वो नुसरत साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मैच हारने के बाद नुसरत साहब को जब उन्होंने कॉल की, मैंने टेलीफोन पर इमरान भाई से बात कही कि मैंने मैच हार रहे हैं, तो ये कौन तो आपके साथ हमें भी बुरा कह रही है कि इमरान खान ने कहा, यार आपने सही कहा, आपने एक अच्छी बात याद दिलवाई कि जब भी मैं आपकी कव्वाली सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे अंदर अजीब सा जोश आ रहा है। जब भी मैच होता तो वो क्या करते, मैच से पहले ड्रेसिंग रूम के अंदर वो नुसरत साहब की कव्वाली लगा लेते थे, अल्लाह अल्लाह। जब वो ये कव्वाली सुनते तो वो कहते हैं कि हमारे सब मेंबर्स के अंदर एक ऐसा जोश और बलबला आ जाता कि जैसे हम कुछ भी कर लेंगे। फिर जब वो इस जज्बे के साथ मैच खेलते तो वो मैच जीत जाते। इमरान खान नुसरत साहब की शख्सियत से जो थे वो अच्छी तरह वाकिफ थे। वो नुसरत साहब के संगीत को भांप चुके थे। उन दिनों इमरान खान शौकत खानम अस्पताल के लिए फंड रेजिंग कर रहे थे और वो मगरिब के बहुत सारे ममालिक के अंदर जाते और फंड रेजिंग करते और नुसरत साहब को भी अपने साथ लेकर चले जाया करते थे। मगरिब के अंदर जब भी वो कोई शो करवाते तो वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो वहाँ पर बुलवाते ताकि शौकत खानम अस्पताल के लिए कंपेन की जा सके। इमरान खान जो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जो इतना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, मैं इनके साथ हर लम्हा शरीक हूँ। जब नुसरत साहब उन गोरों के सामने कव्वाली का जलवा दिखाते थे तो यकीन करें वो गोरे कहते कि हमें आज पता चला कि दुनिया के अंदर कव्वाली जैसी बेहतरीन चीज़ भी होती है। उसके बाद नुसरत फतेह अली खान साहब को मगरिब के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो गए। उनका सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो फ्रांस का था। जब वो पहली दफ़ा फ्रांस गए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप सोच रहे थे यार उनको हमारी ज़ुबान कैसे समझ आएगी, तो वो क्या करते, वो अपनी कव्वाली को इंग्लिश में तर्जमा करके अपने पास रख लेते। परफॉर्मेंस के लिए गए जी, तो हमने वो अपनी गाई हुई कव्वालियों का तर्जमा इंग्लिश में करवा के पहले उनको सुनाते थे। तो फ्रांस वाले कहने लगे हम पर जुल्म न करें, आपकी परफॉर्मेंस हमें बता रही है कि आप क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद जितनी दफ़ा भी नुसरत साहब फ्रांस गए वो कहते हैं कि फ्रांस एम्बेसी के अंदर इतना ज़्यादा रश हो जाता था कि वहाँ के लोग बताते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना रश किसी शो में नहीं देखा जितना नुसरत साहब की कव्वाली पर हो जाता था। 1985 के अंदर एक फेस्टिवल हुआ जिसका नाम था द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक आर्ट एंड डांस। उस फेस्टिवल के अंदर दुनिया के कोने कोने से मन्ने तन्ने लोग आते थे, अपना जोहर दिखाते थे और हर फनकार को 20 मिनट का वक्त मिलता था। जब सारे के सारे फनकार अपना जोहर दिखा चुके तो एक फनकार आया अपने कुछ साथियों के साथ। तो जब लोगों ने उनको देखा तो हैरान हो गए। वो देख रहे थे कि ये लोग कौन हैं और ये अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं। तो जब उस फनकार ने अपने फन का मुजाहरा किया तो वहां बैठे हर इंसान को अपने आगोश में कर लिया। हर वो इंसान जिसे उनकी जुबान तक समझ नहीं आती थी उनकी धुन के अंदर मगन हो गया। वो 20 मिनट 4 घंटों में बदल गए, पता ही नहीं चला। साहब
आपको दुनिया भर में तकरीबन 40 मुल्कों में गाने का मौका मिला और आपको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे बहुत सारे ममालिक शामिल हैं जिन्होंने आपको बहुत सारे इनामात दिए। लेकिन जापान में जब भी आप जाते तो वो कहते कि आप हमारे गौतम बुद्धा का दूसरा रूप हैं। तब भी आप कवाली करते हैं और कवाली करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे देवता जमीन के ऊपर उतर आए हों। अली अली करता हमसे भी आगे निकल गया। अली दा मलंग में ते अली दा मलंग में ते अली दा मलंग, अली दा मलंग में ते अली दा मलंग में ते अली दा मलंग। नुसरत साहब की आवाज को वॉइस फ्रॉम हेवन का नाम दिया गया, यानी कि ऐसी आवाज जो जन्नत से आती है। 1988 में मगरिब के एक मशहूर सिंगर पीटर गैब्रियल कहते हैं कि मुझे अपनी फिल्म के लिए एक ऐसी आवाज की तलाश थी जिसके अंदर दर्द हो, जिसके अंदर मोहब्बत हो, लेकिन मैंने बहुत सारे मौसीकारों को आजमाया, मुझे ऐसी आवाज कहीं नहीं मिली। लेकिन फिर मुझे एक ऐसी आवाज मिली कि जैसे लगता था कि ये आवाज इस दुनिया की है ही नहीं, और वो आवाज थी नुसरत फतेह अली खान साहब की। फिर 1988 ही के अंदर नुसरत फतेह अली खान साहब ने पीटर गैब्रियल के साथ मिलके बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों के अंदर काम किया, जिसमें नेचुरल बोर्न किलर, डेड मैन वॉकिंग और द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट शामिल हैं। में नुसरत फतेह अली खान साहब ने माइकल ब्रोक के साथ मिलके अपने क्लासिकल म्यूजिक को एक नया अमली जमा पहनाया। I mean, he is one of the best singers in the world. उन्होंने माइकल ब्रोक के साथ एक एल्बम बनाया जिसका नाम था मस्त मस्त। मैंने उसको वेस्टर्न म्यूजिक के साथ अपने रागों को, क्लासिक रागों को और अपने फोक को उसमें शामिल करके एक नया तजुर्बा मैं किया। नुसरत साहब का नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि उन्होंने 125 एल्बम में काम किया, जो कि आज तक कोई भी कवाल अचीव ना कर सका।